मैम स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ डिजिटल। ओके। ओके। हाँ मैम, तो हमने कल स्टार्ट किया था ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। चंद्रकला मैम, मैं आपको ना रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा ताकि आपको कल का पता चल जाए कल अपन ने क्या सीखा था वो, ठीक है। तो आज ना हम देखने वाले, कल मैंने आपको बेसिकली बताया था कि चार टाइप के ट्रेडिंग रहते हैं, है ना। एक रहता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो आप 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करते हो उस ट्रेड को और जल्दी से प्रॉफिट निकाल के एग्जिट कर लेते हो, ठीक है। दूसरा रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि आप दिन भर कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, है ना। बाय एंड सेल सेम डे के अंदर करते हो आप, एक ही दिन के अंदर। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि अगर आपका टारगेट 8 से 10% निकालने का हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप एक हफ्ते से लेकर 1 वीक से लेकर तो 3 महीने तक होल्ड कर सकते हो अपने स्टॉक को। फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हो आप कि अपना जो स्टॉक है उसको 3 महीने से लेकर तो 1 साल तक होल्ड करते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरह के मार्केट रहते हैं यहाँ पे बेसिकली। क्योंकि अगर आपको ये समझ गया कि कितने तरह के मार्केट होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आसानी से ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि चाहे स्टॉक ऊपर जा रहा हो, चाहे स्टॉक नीचे गिर रहा हो, या तो स्टॉक की प्राइस कांस्टेंट हो, बस अभी जो मैं आपको 3 मार्केट बताऊंगा ना, इन 3 में से ही किसी एक मार्केट के अंदर वो स्टॉक रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ गया तो आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। तो एक एक करके अपन समझते हैं। उसके लिए मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। टेक्निकल एनालिसिस। ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ मार्केट के बारे में। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ सबसे पहले, और कौन सा मार्केट का टाइप लूँ। हाँ, ये वाला, राइट। देखिए, सपोज दैट अगर मैं कंसीडर करूँ ये वाले ही इसको, इतना पैटर्न, इतना पैटर्न आप नोट करना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ किया है मैंने। और ये जो स्टॉक है, ये जो कैंडल स्टिक है जिसके बारे में अपन ने देखा था, दो ही तरह की कैंडल स्टिक रहती है, ग्रीन और रेड। अगर ग्रीन बनती है तो स्टॉक ओपन नीचे हुआ था और क्लोज ऊपर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। इसने इस वाले लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेकर वो ऊपर गया, फिर उसने यहाँ पे इस वाले लेवल के ऊपर क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, यानी कि यहाँ इसके ऊपर वो जा नहीं पाया।
फिर वो वापस नीचे गया, यहाँ पे उसने फिर से एक और बार सपोर्ट लिया, फिर वो वापस ऊपर गया, या इसके ऊपर वो जा नहीं पाया, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना इसके, तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मिला उसको, फिर वापस नीचे गिरा और यहाँ पे वापस एक बार सपोर्ट लिया क्योंकि इसके नीचे नहीं गया है ना, फिर एक और बार ऊपर गया, राइट। अब देखिए इस पूरे सिचुएशन के अंदर आपको दिखेगा कि स्टॉक का प्राइस जब भी इस वाले लेवल के ऊपर आएगा, ठीक है, इस वाले लेवल के ऊपर आता है इतने पोर्शन के अंदर, तो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेना यानी कि स्टॉक का प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं जाता है, ठीक है। ये नंबर वन चीज़ कि स्टॉक का प्राइस कभी भी इस लेवल के नीचे नहीं गया, पहला। और स्टॉक का प्राइस जब भी इस वाले लेवल के आसपास आता है तब स्टॉक अपने आप ही यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देता है, यानी कि स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाता है और यहाँ से वापस गिरना स्टार्ट कर देता है ना। तो आपको ये एक रेंज के अंदर दिख रहा होगा, ये पूरा एक रेंज के अंदर है ना। यहाँ पे आपको पता है कि स्टॉक मैक्सिमम इतना जा सकता है इस लेवल तक और मिनिमम इस लेवल तक जा सकता है ना। तो आप इस सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जब भी स्टॉक इस वाले लेवल के ऊपर आए यानी कि उसके सपोर्ट के पास आए तब आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही स्टॉक ऊपर जाने लग जाए और उसके रेजिस्टेंस के पास जाए आप स्टॉक को यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कर करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो जितनी भी बार आपको स्टॉक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पहला सिचुएशन हुआ यहाँ पे क्या था, स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम फंसे वाला है इस वाले रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस मार्केट को बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्राइस के बीच में ही है। सपोज ये 100 रुपये का प्राइस है और ये 80 रुपये का प्राइस है, तो 80 और 100 के बीच में मार्केट घूम रहा है ना। तो ये एक रेंज में घूम रहा है, तो रेंज बाउंड मार्केट हो गया, ठीक है। अब दूसरी तरीके का मार्केट क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप इस पीडीएफ में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मार्केट है ये इस वाले रेंज के अंदर घूम रहा है, राइट। ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन हो गई है और ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई है, ठीक है। इसके बीच में ही घूम रहा है, तो एक रेंज बाउंड मार्केट का मूवमेंट है, ठीक है। ये हो गया अपना पहला मार्केट। आपको मार्केट में जब भी स्टॉक दिखेगा एक तो वो रेंज बाउंड मार्केट में रहेगा, ठीक है, नहीं तो बाकी दो मार्केट में रहेगा। अब वो दोनों कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये वाला आप इस वाले चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक आया यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर से नीचे गिर गया, फिर से ऊपर गया, थोड़ा नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक का अगर अपन लॉन्ग टर्म विजन देखें कि स्टॉक के प्राइस को कहाँ पे जाना है तो अपने को दिखेगा कि स्टॉक का प्राइस हमेशा ऊपर ही जा रहा है, राइट। लेकिन जब ये पूरा लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रहा है तब ये शॉर्ट टर्म के अंदर कभी कभी यहाँ से नीचे गिरता है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया है ना, और यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेना यानी कि यहाँ से स्टॉक जो नीचे गिर रहा था वो वापस ऊपर जाने लग गया, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा वाला मूवमेंट दिखे जहाँ पे जो स्टॉक है ये हायर हाई बनाता है, ठीक है, ऐसा ऐसा चार्ट जहाँ पे स्टॉक जो है स्टॉक ये हायर हाई बनाता है, यानी कि देखिए ये वाला जो हाई है, ठीक है, ये जो स्टॉक ने यहाँ से गिरते चढ़ते हुए बनाया ये हायर हाई क्यों है, क्योंकि देखिए इसके बाद का जो ये स्टॉक ने हाई बनाया इसका अगर आप लेवल देखेंगे, ठीक है, और इस वाले लेवल का अगर लेवल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक यहाँ से गिरा जरूर है लेकिन स्टॉक ने नेक्स्ट जो हाई बनाया वो पिछले वाले हाई से बड़ा था, ठीक है। मतलब ये वाला हाई इस वाले हाई से थोड़ा ऊपर था, है ना। सेम चीज़ आपको ऊपर भी दिखेगी, देखिए ये वाला हाई देखिए यहाँ पे क्या था, ये वाला है थोड़े ऊपर के लेवल पे है ना। और इसी तरह से फॉलो हो रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का पैटर्न मिले कि स्टॉक जो है यहाँ पे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी कि हायर हाई और हायर लो बना रहा है, क्योंकि ये जो लो बनाया था ये पिछले वाले से हाई था, ये वाला लो इस वाले से हाई है प्राइस के अंदर, है ना। तो जब भी आपको इस तरह का मूवमेंट दिखे इस तरह का तब स्टॉक रहता है ये अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में रहता है।
लेकिन अगर अपन देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नीचे गिर रहा है और स्टॉक क्या है, इस तरह की मूवमेंट बना रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह की। ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के अंदर नीचे आ रहा है स्टॉक का प्राइस। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है, तब नीचे आते आते ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर वापस नीचे गिरता है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोअर हाई है, ये जो है ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। क्यों? क्योंकि इसका जो पिछला हाई था ये इससे कम पे हाई बना है ना। और ये वाला जो है, ये वाला ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में ये नीचे गिरा ऊपर गया, तो पैटर्न बना इस तरह का कुछ। ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लोज बन रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो अल्टीमेटली नीचे ही गिर रहा है ना। लेकिन वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, मतलब पहले थोड़ा नीचे गिर रहा है, फिर थोड़ा सा रिवर्स ले रहा है, फिर ज़्यादा नीचे गिर रहा है, फिर थोड़ा सा और रिवर्स कर रहा है ना। तो जब भी आपको इस तरह का पैटर्न मिले, तब अपन उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, तीन तरीके देखे। एक तो हो सकता है कि स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर इस वाले रेंज के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, क्योंकि स्टॉक जो है ये पर्टिकुलरली एक प्राइस के रेंज के अंदर ही घूम रहा है, नंबर वन। सेकंड टाइप होता है ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट के क्या अंदर रहता है, एक रहता है अप ट्रेंड। ठीक है, जहाँ पे स्टॉक जो है ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, और दूसरा रहता है डाउन ट्रेंड, जहाँ पे स्टॉक जो है ये लॉन्ग टर्म में नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, तो ये दो तरह की मार्केट है। और एक तीसरा तरह का मार्केट रहता है जहाँ पे जो अपन ने रेंज बाउंड मार्केट देखा था। ठीक है, जहाँ पे स्टॉक ये इतना बड़ा घूम रहा था। सपोज स्टॉक का प्राइस नीचे के लेवल पे 80 रुपए है और ऊपर के लेवल के ऊपर 100 रुपए है ना। तो स्टॉक जब भी 80 के पास जाता था, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता था, और जब भी 100 के पास आता था, स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फील करता था। ठीक है, लेकिन एक तीसरा तरह का मार्केट होता है, जब अपन उसको बोलते हैं चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट, तो जिस तरह का चॉपी का नाम है, चॉपी से हमको समझ आता है बहुत छोटा। ठीक है, तो जब भी किसी भी स्टॉक की जो रेंज है ये बहुत छोटी हो जाती है, और स्टॉक जो है इतने से प्राइस के अंदर घूमते रहता है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, सपोज दैट स्टॉक घूम रहा है यहाँ पे 95 रुपीज़ की रेंज से लेकर तो 100 रुपए के रेंज तक। ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं चॉपी मार्केट। ठीक है, और इन तीनों ही मार्केट के अंदर अपने को यहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तीनों ही मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रैटेजी है जिसका यूज करके अपन ट्रेड कर सकते हैं। अब वो स्ट्रैटेजी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको ट्रेड लेते आए इन तीनों ही मार्केट के अंदर। उससे पहले मैं आपको कुछ चार्ट दिखाऊंगा, फिर आप मेरे को बताना वो किस तरह का मार्केट है। ठीक है, जैसे कि ये वाला किस तरह का मार्केट है, ये रेंज बाउंड मार्केट है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक है, या तो फिर ये चॉपी मार्केट है। हाँ सर मैम, ये आपको रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, या चॉपी मार्केट दिख रहा है, या ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है? ये जो है ये है एक रेंज बाउंड मार्केट, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहा है पूरा स्टॉक, है ना। और इस वाले लेवल को कभी भी इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये हो गया हमारा रेंज बाउंड मार्केट। फिर अगर मैं इसको जूम आउट कर लूँ,
थोड़ा सा। और अगर इस वाले डब्ल्यू पैटर्न के सही अगर मैं ये वाला ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्टॉक जो है ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा टाइम पास करके नीचे गिर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस नीचे गिर रहा है, वापस और ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि स्टॉक जो है ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है, और हायर लो बना रहा है, यानी कि स्टॉक ये अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक क्या कर रहा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म के अंदर तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है ना, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक का प्राइस बीच बीच में गिर भी रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये एक अप ट्रेंड है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला सिचुएशन लूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि मार्केट में स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा, थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा, तो ये क्या हो गया, ये एक डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने हाई लोअर 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 हाई बनाए, ठीक है। इसी तरह से मार्केट के अंदर बस आपको तीन तरह के मार्केट देखने मिलेंगे, तीन मार्केट। एक तो वो रेंज में रहेगा, ठीक है, एक तो वो अप ट्रेंड रहेगा, एक तो वो डाउन ट्रेंड रहेगा, या तो फिर वो चॉपी मार्केट रहेगा जब स्टॉक इतनी से रेंज में घूमता है, ठीक है। अब मैं चॉपी मार्केट का भी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, आप अगर इसको देख सकते हैं जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखना यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक जो है बस इतनी सी रेंज के अंदर घूम रहा है ना, यहीं पे टाइम पास कर रहा है। तो ये होता है, ये ये होता है चॉपी मार्केट, ठीक है। क्या आप में से किसी को भी अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है समझने में? नहीं। और मैम आपको? क्या आपको समझ आया मैम? चौकी मार्केट का मतलब, चौकी मार्केट। हाँ, देखिए, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर क्या रहता है, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर घूमता है स्टॉक, ठीक है। लेकिन समझिए ये टॉप का जो प्राइस है ये 100 रुपये है और नीचे का प्राइस है ये 80 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन जब मार्केट चॉपी मार्केट में घूमता है तब क्या होता है, ये रेंज की साइज छोटी हो जाती है और रेंज हो जाती है इतनी सी। सपोज ये 100 रुपये का प्राइस है और ये हो गया 98 रुपये का प्राइस, तो यहाँ पे 20 रुपये के प्राइस में घूम रहा है, तो ये हो गया रेंज बाउंड मार्केट। वहीं पे जब प्राइस यहाँ पे रेंज छोटी हो जाती है तब अपन उसको चॉपी मार्केट बोलते हैं। जब जो कैंडल स्टिक है ये एक दूसरे से एकदम पैरेलल बनती है, ठीक है, तो अपन उसको बोलते हैं चॉपी मार्केट, ठीक है। इस तरीके से बनती है। क्या आप समझ आया सर आपको? ये पैटर्न भी बता रहे कि नहीं, पैटर्न अभी नहीं बता रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने टाइप के मार्केट रहते हैं। क्योंकि क्या रहता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर, रीडिंग राइटिंग करने के वास्ते पूछता हूँ। वो धीरे धीरे बताऊंगा आपको, कैंडल स्टिक जब मैं बताऊंगा पैटर्न तब। क्योंकि सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट तीन तरह के होते हैं, है ना, और इन तीन ही तरह की मार्केट आपको हमेशा दिखते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक, ये बेसिकली ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, यहाँ से ऊपर आया नीचे आया, ठीक है, ये रेंज बाउंड मार्केट हुआ। फिर ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे प्राइस के अंदर ऊपर जा रहा है, ठीक है। वहीं पे ये वाला भी देखिए आप, ये वाला भी स्टॉक ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो ये भी एक अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। फिर आ जाता है ये वाला स्टाइल, ये ये एक चॉपी मार्केट है, क्योंकि जो कैंडल स्टिक है ये एक दूसरे के पैरेलल में बन रही है ना, एक दूसरे को लगकर। ये भी एक चॉपी मार्केट है क्योंकि कैंडल स्टिक एक दूसरे को लगकर बन रही है, बिल्कुल राइट। तो इस तरह होता है काम, ठीक है। तो ये तीन तरह की मार्केट है और ये तीनों तरह की मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लगती है।
तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आपको ट्रेड किस तरह से करना है। जब स्टॉक का प्राइस ये पर्टिकुलरली एक रेंज के अंदर घूमता है तब आपको ट्रेड किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लगा लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हटा देता हूँ 2 मिनट। हाँ, ओके। देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अभी? अभी फिलहाल इस वाले लेवल के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो है, स्टॉक जब भी यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पर इस वाले लेवल के ऊपर क्या करता है स्टॉक, एक रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है और यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर चले जाता है, सपोर्ट। ठीक है। वापस नीचे गिरता है और वापस अभी ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस है ये बेसिकली एक ही रेंज के अंदर घूमता है, और वो रेंज क्या है यहाँ पे 125 रुपए के लेवल से लेकर तो 110 रुपए के लेवल तक, यानी कि 110 रुपए से लेकर 15 पॉइंट। तो 125 रुपए के लेवल तक। तो अगर किसी को यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है तो वो क्या कर सकता है, जैसे ही इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट के पास आती है, सपोर्ट यानी यहाँ से स्टॉक यहाँ पे अपना सपोर्ट लेता है और ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आपको सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बाइंग करनी है, ठीक है। और जैसे जैसे इसका प्राइस ऊपर जाता है आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जाते जाते यहाँ पे सेलिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ले सकते हो अपना ट्रेड, ओके। अब आपको सॉरी, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए यहाँ पे मैंने 1 डे का कैंडल स्टिक लगाया, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कहाँ कहाँ पे स्टॉक एक छोटे से रेंज के अंदर घूम रहा है। बस मेरे को वो ढूंढना है और वहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ पे सर दिख रहा जूम है। करके करता हूँ। हाँ, 2 सेकंड, मुझे सिर्फ देखना है कहाँ पे है। हम्म, रुको, दूसरा स्टॉक लेते हैं, इसके अंदर नहीं दिख रहा है इतना। बैंक हाँ, निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अंदर, हाँ एक्चुअली में है। आज के दिन अगर आपने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा होगा तो आज जो चार्ट है ये एक रेंज आज के अंदर की घूम रहा था। आज की मूवमेंट। देखिए, यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप ही करके रखा है। स्टॉक जो था ये बस एक छोटी सी मूवमेंट में घूम रहा था, ठीक है, इस वाले लेवल के। आज 80 पॉइंट। हाँ, तो बस इतनी सी लेवल के अंदर ये स्टॉक घूम रहा था यहाँ पे, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टॉक जब भी नीचे गिर रहा था यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर से नीचे गिर के सपोर्ट लेना, ऊपर जाके रेजिस्टेंस फिल करना, फिर से नीचे गिर के सपोर्ट लेना, ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फिल किया और वापस गिर गया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश किया और नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस पूरे टाइम के अंदर यहाँ पे स्टॉक ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। और ये रेंज बहुत बहुत ही छोटी सी है, करीबन करीबन 150 पॉइंट की रेंज है ये, ठीक है। तो इन्हीं 150 पॉइंट के अंदर यहाँ पे बैंक निफ्टी घूम रहा था। कब से, तो कल दोपहर को 11 बजे से लेकर तो आज दोपहर को 2 बजे तक मार्केट ऐसे ही घूम रहा था, दोपहर के 1 बजे तक,
ठीक है, 1 बजे तक। 1 बजे तक। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, आपको सिंपली, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या ट्रेड लेना है आपको, तो जब भी मार्केट यहाँ तक आता था आपको यहाँ पे बाय करना था, ऊपर जाता था यहाँ पे सेल करना था। ठीक है, नीचे गिर रहा है बाय करो, ऊपर जा रहा है सेल करो। ठीक है, नहीं तो सर आज मोमेंट ही नहीं थी ना 1 बजे। नहीं नहीं 1 बजे तक थी नहीं एक्चुअली। आप इसको ऐसा कंसिडर करो कि आप इसको 150 पॉइंट की मूवमेंट है ना, एक्चुअली ये भी एक चॉपी मार्केट है। ठीक है, ये जो है ये भी एक चॉपी मार्केट है, लेकिन क्योंकि मैं एक छोटे चार्ट पैटर्न के ऊपर लगाया तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे रिज बाउंड मार्केट बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको 5 मिनट हाँ को लेकर 15 मिनट को करता हूँ तो आपको दिखेगा ये पूरा चॉपी मार्केट है। देखिए जो सारी कैंडल्स थी ये एक दूसरे को बिल्कुल पैरेलल के अंदर बन रही है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं था। तो आपको क्या क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर कैसे ट्रेड को देखना है, कैंडल स्टिक को देखना है अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि आप ट्रेड ले सके, नहीं लेना है या आपको समझ सके। ठीक है, हाँ वो तो। तो अब सपोज यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल स्टिक है, तो समझ लेते हैं ये जो रेंज है ये थोड़ी बड़ी है साइज में, है ना। तो आपको सिंपली मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे इस सपोर्ट के पास जैसे ही स्टॉक आता है ना, यहाँ पे आपको बाय करना है, और यहाँ पे ऊपर जाता है तब आपको सेल करना है। ठीक है, ये आपका सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब भी मार्केट रेंज बाउंड रीजन के अंदर रहेगा। ठीक है, अब ऐसे करके बहुत बार आप बहुत पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला रेंज, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ मैं, ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया। ठीक है, तो ये भी एक रेंज के अंदर घूम रहा है मार्केट, है ना। तो ये भी एक रेंज बाउंड रीजन है। तो आपको रेंज बाउंड रीजन के लिए सिंपल एक काम करना है, आपको सपोर्ट कौन सा है वो फाइंड करना है, रेजिस्टेंस कौन सा है वो फाइंड करना है, और बस वहां पे बाय सेल करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करने पड़ेंगे आपको, लेकिन क्या आपको ये समझ आया कि रेंज बाउंड में आपको ट्रेडिंग किस तरह से लेनी है। हम्म। और मैम आपको समझ आया ये बात। यस। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ दूसरे स्टॉक का, ताकि थोड़ा क्लीन चार्ट मिले यहाँ पे। और अपन क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है कहीं पे भी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी चार्ट के अंदर। तो टाइम फ्रेम के अंदर क्या रहता है, देखिए अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 डे की कैंडल स्टिक लगाई है। ठीक है, अ, मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्काल्पर ट्रेडर हो, ठीक है, स्काल्पर हो, स्काल्पर क्या करता है कि 1 या 2 मिनट के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करता है, जल्दी से प्रॉफिट निकालता है और एग्जिट कर लेता है। ठीक है, तुरंत ही यहाँ पे एग्जिट कर लेता है। ये रहता है स्काल्पर ट्रेडर का काम। तो जो स्काल्पर रहता है वो यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल को लगाता है, 1 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, इसके ऊपर वो जाता ही नहीं है। ठीक है, जो दूसरा टाइप का ट्रेडर रहता है वो रहता है इंट्राडे ट्रेडर। अब ये क्या करता है, क्योंकि इसको पूरा दिन मिलता है, पूरा डे इसको मिलता है ट्रेड करने के लिए, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का यूज करे, 15 मिनट की कैंडल का यूज करे, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड फाइंड करने के लिए मैक्सिमम 1 आवर की कैंडल का यूज करे। ठीक है, तो ये 3 कैंडल स्टिक का यूज कर सकता है अगर वो इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है तो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे स्काल्पर ट्रेडर, सॉरी स्विंग ट्रेडर। जो स्विंग ट्रेड करता है वो यहाँ पे कुछ दिन के लिए होल्ड करता है ना। यानी कि सपोज अगर वो 1 वीक के लिए होल्ड कर रहा है, तो वो कौन कौन से स्टॉक कैंडल स्टिक को यूज कर सकता है, वो यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल स्टिक को यूज कर सकता है, वो यहाँ पे 1 डे की कैंडल स्टिक को यूज कर सकता है ना। तो ये 2 कैंडल स्टिक जो स्विंग ट्रेडर है उसके लिए काम की रहती है। अब
जो नेक्स्ट आता है वो रहता है अपना पोजिशनल ट्रेड। अब पोजिशनल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे कुछ महीने के लिए होल्ड करता है, सपोज दैट 3 महीने के लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक दिन का कैंडलस्टिक यूज करेगा और एक वीक का कैंडलस्टिक यूज करेगा, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे जैसे अपना टाइम फ्रेम बढ़ रहा है, ठीक है, अपना ट्रेडिंग करने का टाइम फ्रेम बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे अपन जो कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं उसका टाइम फ्रेम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ये सारे एग्जांपल जो दूंगा अभी, वो सब आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 डे का कैंडलस्टिक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आसानी से फाइंड करने में मूवमेंट पता चल सकता है। आप यहाँ पे 5 मिनट का भी ले सकते हैं और 15 मिनट का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे 1 डे का लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ, कलरफुल लाइन्स को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करना है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको समझना है कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट होता है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा और यहाँ से ऊपर जाने लग गया, तो स्टॉक के लिए ये जो लेवल हो गई है ये एक सपोर्ट का काम करेगी। फिर यहाँ से स्टॉक फिर से नीचे गिर गया, तो ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। रेजिस्टेंस यानी कि अड़थड़ा होता है, और सपोर्ट यानी होता है कि भाई यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है, वो रुक रहा है थोड़ा सा और वापस से तैयार हो रहा है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले, अब जैसे मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए मेरे को सबसे पहले कौन कौन से कैंडल स्टिक को यूज करना है। 1 डे की कैंडल स्टिक यूज कर सकता हूँ मैं, या तो फिर 1 वीक की, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे 1 वीक की कैंडल स्टिक सेट करता हूँ, तो ये मेरे सामने आ गया कुछ इस तरह का चार्ट, ठीक है। तो आपको देखना है कि मार्केट इस समय पर करंट जो लेवल है वहाँ पे किस तरह का पैटर्न बना रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ठीक है, 1 वीक की, इसमें 1 वीक का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको बोलता है कि आपको बाइंग करनी चाहिए, ऑब्वियसली, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये यहाँ पे देख रहे हैं मेरे माउस के पास, यहाँ पे ड्रॉ का सेक्शन है, ठीक है। ये ड्रॉ के सेक्शन के पास जाऊँगा और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल टूल है, इस हॉरिजॉन्टल टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो देखिए अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जितना दिख रहा है अभी चार्ट पे, आपको मोटा मोटा ये देखना है कि स्टॉक ये कहाँ से रिवर्सल लिया है, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे गिर गया, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम पास किया और यहाँ से ऊपर गया, तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर यहाँ से फिर से नीचे गिर गया, तो ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले गया, तो ये एक पॉइंट हो गया, है ना। तो ऐसे जितने भी रिवर्सल वाले पॉइंट है आपको इन सबको हाईलाइट करना है, ठीक है, इन सबको हाईलाइट करना है, राइट। और फिर क्या करना है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है। मैं कैसे करता हूँ देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लाइन बना लूँ, ठीक है, फिर मैंने बना लिया लाइन इस तरफ, फिर मैंने देख लिया कि भाई यहाँ से भी ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं ऊपर की तरफ इस लेवल के ऊपर लाइन बना लिया, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, और फिर हाई ये। तो आप देख रहे हैं मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम को यूज कर कर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। कैसे? देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, सबसे नीचे वाली लाइन देखना। तो आपको दिखेगा जब भी स्टॉक इस लेवल पे आता है यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि स्टॉक जब भी इस लेवल के ऊपर आता है तब यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि सेम लेवल के ऊपर उसने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया, तो वो बन जाता है यहाँ पे उसका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। और फिर क्या हुआ, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता था, यहाँ से नीचे गिरता था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया उसने, वापस से ऊपर जाता था, नीचे गिरता था, तो वापस से एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। फिर से जब ये स्टॉक नीचे गिर गया
तब यहाँ पे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है, फिर से नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। तो ये आपको बन गया, यहाँ पे आपका बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बन गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चार्ट, ठीक है। लेकिन आपको 1 वीक का चार्ट के ऊपर ही बना के रुकना नहीं है, फिर आपको क्या करना है, आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। जैसे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, है ना। और जैसे मैं 1 डे के ऊपर आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपनी जो लाइन है इसका तरीका, जैसे ये सॉलिड लाइन है, इसको मैं डॉटेड लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को समझ आए कि कहाँ पे 1 डे का सपोर्ट है, कहाँ पे 1 वीक का सपोर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं अपन। तो देखिए, मैं अगर इसको जूम आउट फिर से करूं, तो मुझे क्या दिखता है, स्टॉक के अंदर कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। एक तो लेवल, ये वाला लेवल है जहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक के अंदर क्या हुआ, नीचे गिरा, रिवर्स लिया, नीचे गिरा, रिवर्स लिया, नीचे गिरा, रिवर्स लिया, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट का पॉइंट है, राइट। और यहाँ पे अभी भी सपोर्ट के पास ही है स्टॉक। तो इस तरह से आपने सपोर्ट और एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और आपको यही देख के आप ट्रेड लेना है। अब आप बताइए मुझे कि जो अपन ने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से जो स्टॉक है, ये अभी इसके सपोर्ट के पास है या इसके रेजिस्टेंस के पास है। स्टॉक की कैंडल ये रही, तो स्टॉक ये अभी इसके सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है। सपोर्ट के पास है। सपोर्ट के पास है ना। तो अपन ने क्या देखा था, जब भी स्टॉक के सपोर्ट के पास रहता है तब अपने को उसके अंदर बाय करना है, और जब भी रेजिस्टेंस के पास रहता है अपने को वहां पे सेल करना है, ठीक है। लेकिन ये था हमारा क्या, ये था हमारा जब स्टॉक ये रेंज बाउंड रीजन में है, ठीक है, रेंज बाउंड रीजन में है। लेकिन क्या यहाँ पे स्टॉक एक रेंज बाउंड रीजन में है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक एक रेंज बाउंड रीजन में नहीं है, क्योंकि स्टॉक ये पहले यहाँ पे था ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में था, फिर से ये नीचे गिरते हुए यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर था, है ना। तो ये एक रेंज बाउंड रीजन नहीं है, तो अपने को तुरंत ही यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा है जहाँ पे स्टॉक ये एक रेंज बाउंड रीजन में है, तो अपन वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल देखिए, अगर मैं छोटा सा लेवल देखूँ, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट नीचे का प्राइस है 513 रुपए और ऊपर का प्राइस है 554 रुपए, ठीक है। अगर बड़ा मार्केट देखे यहाँ पे, तो ये एक रेंज बाउंड रीजन है, जब भी मार्केट यहाँ पे जाता था नीचे 10% का मूवमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एक रेंज बाउंड रीजन। लेकिन जब मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तब मैं इतना पोर्शन अगर देखूंगा तो मुझे दिखता है ये एक चॉपी मार्केट है, ठीक है, चॉपी मार्केट है। तो हमको क्या करना है, हमको रेंज बाउंड मार्केट के अंदर नीचे बाय करना है, ऊपर सेल करना है। लेकिन जैसे ही आपको ये दिख गया कि ये चॉपी मार्केट में आ गया, ठीक है, स्टॉक, तो आपको ना यहाँ पे बाय करना है और ना ही सेल करना है। जैसे ही आपको दिख गया कि स्टॉक जो है ये एक दूसरे को पैरेलल होके यहाँ पे बना रहा है कैंडल स्टिक, ठीक है, ये चॉपी मार्केट हो गया। तो चॉपी मार्केट में ना ही आपको बाइंग करनी है और ना ही आपको सेलिंग करनी है, ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यहाँ पे दो मार्केट का अपन ने समझा, एक रहता है रेंज बाउंड मार्केट, इसके अंदर सिंपल सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ पे बाय करो, रेजिस्टेंस के पास में गया तो यहाँ पे सेल करो, ठीक है। दूसरा रहता है चॉपी मार्केट, जहाँ पे रेंज बहुत कम रहती है, तो यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं करना है, ना बाय करना है ना सेल करना है, वो स्टॉक को जितना टाइम पास करना है उतने करने देना है, ठीक है। तो क्या आपको ये समझा कि अपन ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया। सर मैम, क्या आपको समझा यहाँ पे अपन ने ड्रॉ कैसे किया।
वजू अपन ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन ने यहाँ पे प्रीवियस टाइम फ्रेम्स का यूज किया, यानी कि सिंपली अपन हिस्ट्री का यूज किया। चार्ट को थोड़ा बड़ा रखा, मतलब 1 वीक की कैंडलस्टिक लगाई। बड़े चार्ट के अंदर क्या किया, अपन ने हिस्ट्री देखी कि स्टॉक ने कहाँ पे क्या सपोर्ट लिया था, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, बड़े चार्ट पैटर्न के अंदर, राइट। और उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपने हिस्ट्री देखी यहाँ पे, तब हिस्ट्री देखने के बाद अपन ने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। वहां पे अगर सपोज दैट अगर मैं 1 वीक की जगह पे 1 मंथ की कैंडलस्टिक देखता, ठीक है, तो ये मेरा और भी आसान काम कर देती, ठीक है। 1 वीक यहाँ पे, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बताऊं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखेंगे, इस वाले सेक्शन को अगर देखेंगे आप, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चैनल से हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, ये रीजन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड में है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे बाय करना है, ऊपर सेल करना है। और ये पूरा मार्केट कितने पॉइंट्स का है, तो ये पूरा मार्केट है 285 से लेकर 400 रुपए की लेवल तक, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स का मार्केट मिल रहा था, करीबन करीबन 30 to 40% का मार्केट मिल रहा था आपको, रेंज बाउंड, ठीक है। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड कर सकता है। क्या आपको समझ आया अभी तक जो बताया आपको? ओके सर, आपको भी समझ आया? ओके अब देखिए, सपोज दैट अगर जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HL। सपोज दैट अगर कोई स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 वीक का चार्ट पैटर्न लगाते हैं तो आपको क्लियर कट देखने मिलेगा कि जो स्टॉक है यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट बना रहा है, ठीक है। तो जब भी मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ज्यादा ऊपर जाता है और थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर से ज्यादा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे गिरता है, तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है। तो अपने को अप ट्रेंड के अंदर कैसे बनाते आएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आप में से कोई बोल सकता है कि अपन क्या करेंगे कि जो मार्केट है यहाँ से यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट बनाई, तो अपन क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे जहाँ से रिवर्सल हुआ है, और रिवर्सल वाले पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप में से कोई ये बोल सकता है जैसे कि अपन ने रेंज बाउंड मार्केट के अंदर किया था, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करने लग गए तो लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो सोचिए कितनी सारी लाइंस बन जाएंगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, है ना, और ये चार्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा इतनी लाइंस बनाने के बाद। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन इन सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं, जहां जहां से स्टॉक ने यहाँ पे रिवर्सल लिया है, इन सभी पॉइंट्स को अपन क्या करते हैं यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। और वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की जगह पे एक दूसरी लाइन बनाते हैं। कैसे, देखिए मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे ड्रॉ सेक्शन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस टूल दिखता है, ठीक है, कंटिन्यूअस टूल, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन यानी कि आपको ये पता है कि ये स्टॉक ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए अपना कंटिन्यूअस टूल लेना यहाँ पे, और ये जो नीचे का पॉइंट है ना, बिल्कुल यहाँ पे नीचे का पॉइंट जहाँ से ट्रेंड शुरू हो रहा है ऊपर जाना, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, अपना कंटिन्यूअस टूल रखना है
और बाद में नीचे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करते हुए जाना है। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ पे हाई बन रहे हैं, इन सारे हाई को भी यहाँ पे आपको ज्वाइन करते हुए जाना है। ठीक है, हो सकता है ये पूरे मिले ना। ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिया, ये बन गया पहला, फिर ये बन गया दूसरा। तो ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। अब इसको मैंने ट्रेंड लाइन क्यों बोला, आप देखेंगे तो ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये हमारी सपोर्ट की लाइन हो गई है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये हमारी एक रेजिस्टेंस की लाइन हो गई है। इससे क्या पता चल रहा है आपको, जैसे ही स्टॉक इस वाली लाइन के पास आता था, उसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट होती थी, और जैसे ही इस वाली लाइन के पास आता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस गिर गई। ठीक है, फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, है ना। फिर भी वो ऊपर गया एक बार, लेकिन ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, इस प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे गिर गया। और तब से आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है ये उसके रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये इसके रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए स्टॉक का प्राइस फाइनली इसके सपोर्ट के पास गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब अपन ने जो ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके हिसाब से क्या है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट है तो यहाँ से दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, या तो फिर स्टॉक यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे गिर सकता है बहुत। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो, तब सपोज दैट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट की कंडीशन अच्छी चालू है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले लेवल के ऊपर, अगर ये 1 वीक का है, मैं इसको 1 डे के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो देखिए किस तरह से मार्केट बनता है, ये पूरा आपको दिख रहा है चार्ट, सपोर्ट कहाँ पे लिया, यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ठीक है, पूरा मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से नीचे गिरा। ठीक है, तो अभी क्या है, मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर है। तो यहाँ से दो ही चीज़ हो सकती है, एक तो ये फ्यूचर के अंदर यहाँ से नीचे जा सकता है, एक तो यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। हाँ, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्टॉक को बाय करना ही है, तो आपको दिख रहा है कि 1 वीक के कैंडलस्टिक के अंदर, चार्ट पैटर्न के अंदर स्टॉक ये अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, लेकिन आपको देखना है जो छोटा टाइम फ्रेम है, उसके अंदर स्टॉक ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जूम आउट करता हूँ और देखता हूँ। अब आप मेरे को बताना स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, यहाँ पे अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। देखना, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, आप बताइए ये किस तरह का पैटर्न है, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। डाउन ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नीचे गिर रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने से पहले थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए भी आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी, है ना, ताकि आप इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेजर कर सको। तो आप कैसे ट्रेंड लाइन बनाओगे, आप फिर से कंटिन्यूस टूल के ऊपर जाओगे, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ नॉर्मल से, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो हाई है, ठीक है, इसके हाई से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन मेरी बन गई है, राइट। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्टॉक है, स्टॉक यहाँ से जब नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, है ना। तो मैंने इसलिए ये वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू एक लाइन बना ली, और यहाँ से स्टॉक नीचे गिर गया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इस स्टॉक के अंदर मेरे को पोजीशन, यानी कि बाइंग की पोजीशन कब लेनी है, अगर तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाता है, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का, ये स्टॉक उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा बड़े मार्जिन से, बड़ी कैंडलस्टिक से।
तब अपने को यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेनी है ना। और अगर गलती से स्टॉक यहाँ तक जाता है, ऐसे ऐसे टाइम पास करते हुए जाता है, यहाँ से एक नीचे रेड कलर की कैंडल बनाता है बड़ी, तो अपने को यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, अपने को यहाँ पे सीलिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे इसके सपोर्ट को तोड़ा है, और जैसे ही इसने सपोर्ट को तोड़ा, अपने को क्या करना है, सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करेंगे, यानी कि अब ये सपोर्ट, जैसे ही कोई भी स्टॉक अपने इस सपोर्ट को तोड़ता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, जैसे ही स्टॉक सपोर्ट को तोड़ेगा, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फील करेगा और वापस गिर जाएगा नीचे। सर इसका सपोर्ट कहाँ तोड़े भाई? नहीं नहीं, अभी तोड़ा नहीं है, लेकिन अगर तोड़ेगा तो, जैसे कि आप इस वाले इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अपन ने क्या बोला, ये यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, है ना। तो स्टॉक जो था इसके ऊपर जाने के लिए टाइम पास कर रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे इस वाले लेवल के ऊपर, तो आपको क्या दिखेगा, ये वाली जो कैंडलस्टिक बनाई है, ठीक है, ये वाली कैंडलस्टिक, तो ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है, ग्रीन, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडलस्टिक है, बड़े मार्जिन से इसने क्या किया, इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया बड़े मार्जिन से, है ना। और जैसे ही इसने बड़ी मार्जिन से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसका रेजिस्टेंस इसके लिए बन गया है सपोर्ट, क्योंकि स्टॉक का प्राइस इसके रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस इसके नीचे गिरने के लिए सस्टेन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। ठीक है, इसके नीचे नहीं गिर रहा है ना। फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे गिरते समय यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे इसने फिर से एक बड़े मार्जिन से ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सपोर्ट को तोड़ा, और जैसे ही ये नीचे गया, अब ये सपोर्ट इसके लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे जैसे ही ये नीचे गया, ऊपर जाने के लिए इसको वापस फिर से बड़ी कैंडल से यहाँ पे तोड़ना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, ये तुरंत ही नीचे गिर गया। और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे फ्यूचर में, ये स्टॉक कभी भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, यानी कि ये फिर से रेजिस्टेंस बन गया। फिर भी इस कैंडल स्टिक से क्या हुआ, इसने इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, राइट। तो आप देख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, फिर ये स्टॉक ऊपर गया। अभी जब ये प्राइस ऊपर थी और ये लाइन नीचे थी, तो ये इसका सपोर्ट था, लेकिन इस वाली कैंडलस्टिक के अंदर क्या हुआ, इस वाले कैंडलस्टिक के अंदर इसने बड़े मार्जिन से इसके सपोर्ट को ब्रेक किया, तो इसका सपोर्ट चेंज हो गया इनटू रेजिस्टेंस, और स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, समझ रहे हैं आप? हाँ समझ। हाँ, अब इसको और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस तरह की चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो ये एक डाउन ट्रेंड है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एक ट्रेंड लाइन बना ली, है ना। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, यहाँ से यहाँ पे घूम रहा था स्टॉक, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चैनल भी बना सकते हैं, यानी कि एक रेंज बना सकते हैं यहाँ पे, इस तरह की रेंज। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आपने रेंज बनाया, आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पे, जैसे इसने बड़ी मार्जिन से इस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है, ये था इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस, और जैसे ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर इसको मिला, रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। ठीक है, और ये यहाँ से नीचे गिर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। देख रहे हो, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे हुई है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, हेलो सर। हाँ सर, पूछिए। ये अभी ये तुम ये ट्रेड बता रही है, सही ट्रेड है क्या? ऐसा ट्रेड हुआ है तो आदमी जो करना क्या, बाइंग और सेलिंग? देखिए, जो बड़े ट्रेडर रहते हैं ना, जो बड़े ट्रेडर रहते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं, वो कभी भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेड रहता है ना, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये आपको रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाया ये ऊपर, राइट, तो हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए, और नीचे गिर के इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर दे जो उसका सपोर्ट है।
ठीक है। तो बड़े ट्रेडर क्या करते हैं यहाँ पे, ये वेट करते हैं कि ये जो इसका सपोर्ट है, ये जो इसका सपोर्ट है, ठीक है, करंटली ये सपोर्ट के लेवल को यहाँ पे ये आए और इसको एक बड़े मार्जिन से ब्रेक करे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही इसके सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, इसका सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है, और वो यहाँ पे सीलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, सीलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे बाइंग कब करनी है, आपको बाइंग तब करनी है, देखिए जैसे ही ये इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे सस्टेन कर जाए। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको ये स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे बाइंग करनी है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये लेवल होनी चाहिए, ये दोनों लेवल, ठीक है। जैसे ही ये लेवल के पास आ रहा होगा आपको सेल कर देना है स्टॉक को, ठीक है। जैसे कि आज के निफ्टी बैंक के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड बन रहा था एंडिंग में, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 डे की कैंडलस्टिक, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 5 मिनट के इसमें कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो स्टॉक था ये एक रेंज में घूम रहा था पूरा, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। फिर इसने यहाँ पे जो रेंज है, ये रेंज को नीचे के साइड में ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे बड़े मार्जिन से इसको ब्रेक डाउन दिया, इस लेवल को ब्रेक किया, है ना। लेकिन ये इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये इसके सपोर्ट के नीचे आया, इसका सपोर्ट बन गया इसके लिए रेजिस्टेंस, राइट। तो ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखिए ये बन गया है रेजिस्टेंस, तो यहाँ से नीचे गिर गया, फिर ये जब यहाँ से ऊपर गया, इसने बड़े मार्जिन से इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए वापस सपोर्ट। तो देखिए ये ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे, ठीक है, वापस ऊपर गया, राइट। आप समझ रहे हो कैसे बना है। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड लाइन बनाऊं तो किस तरह की ट्रेंड लाइन बन सकती है बेसिकली, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टूल को लिया मैंने, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ऐसे बना लिया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ट्रेंड लाइन, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ गया। तो आप देखेंगे जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरा ऊपर गया, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। लेकिन जैसे ही इसको बड़े मार्जिन से ब्रेक किया, तो आप देखेंगे जैसे ही ये वाला स्टॉक यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, राइट, और इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। हाँ। तो जैसे आपको दिखता है कि भाई वापस इसने सपोर्ट लिया, बोले तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, तो आपको ये वाले कैंडलस्टिक के अंदर आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। हाँ दोबारा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया उसने, राइट। अब हमको कब यहाँ पे देखेंगे कि भाई ट्रेड जो है, यहाँ पे जो ट्रेंड है ये निगेटिव हो गया, ये कब पता चलेगा अपने को। देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वापस एक कंटिन्यूअस टूल से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ये वाली जो मैं अभी कर रहा हूँ। सर बाकी लेफ्ट हो गए क्या? नहीं, हाँ एक्चुअली लेफ्ट हो गए सब। तो देखिए इस तरह का एक चार्ट पैटर्न बन सकता है, ठीक है। एक्चुअली इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतनी स्टिप ट्रेंड लाइन नहीं बनानी चाहिए। आवाज कट रही है, आवाज। ओके, जो इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन है, इतनी स्टीप नहीं बनाना चाहिए ट्रेंड लाइन, ठीक है। लेकिन आवाज आप, कट रही है, हेलो, आ रही है। हाँ बोलो। हाँ, नहीं कट रही है आवाज। फिर से कट रही है, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे क्या करना चाहिए, इतना स्टीप ट्रेंड लाइन नहीं बनाना चाहिए जितना मैं अभी बना के दिखाया हूँ आपको, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनाई है,
ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वापस से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिखेगा कल क्या मूवमेंट हो सकती है, हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं जो अभी तक अपन ने सीखा है। तो देखिए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस इस वाले लेवल की क्या है, ऊपर है, तो ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, राइट। तो हो सकता है स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले, ऊपर जाए, लेकिन ये रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही आपको दिखेगा कि स्टॉक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये नेक्स्ट लेवल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो आप देखेंगे आज का जो इसका ये था हाई, ठीक है, ये हाई ही इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। सर आवाज कट रही है। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका सपोर्ट है, ठीक है, ये अभी करंटली इसका रेजिस्टेंस है, और ये भी इसका रेजिस्टेंस है, और जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा ये भी इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। तो अगर आपको दिखता है कि मार्केट के अंदर ये कल इसको ब्रेक करता है बड़े मार्जिन से, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर लेता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आपको गलती से ये स्टॉक इसके बीच में दिखता है, इस रेंज के बीच में, ठीक है, तो आपको इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये 5 मिनट की इसमें आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप 15 मिनट की कैंडल स्टिक लगाओगे तो आपको ये बहुत ही छोटा ट्रेड दिख रहा है, बहुत ही छोटा रीजन है, राइट। तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। क्या आप समझ गए अभी? हेलो। हाँ सर, क्या आपको समझ आया अभी जो बताया आपको? नहीं सर नहीं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर? नहीं कट रही आवाज। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ हेलो। हेलो। कट रही आवाज। ओके। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? आवाज़, अब आवाज़ आ रही है? आ रही आ रही। ओके। तो हम्म, तो जैसे कि अपन ने आज देखा कि रेंज बाउंड मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट का यूज़ करके आपको किस तरीके से ट्रेड आवाज कर। कट रही सर। फिर से कट रही है? ठीक है सर, अपन एक काम करते हैं, अपन ना कल करते हैं हाँ कंटिन्यू। बोलो सर। अपन कल करते हैं, क्योंकि मेरे इसमें नेटवर्क नहीं है शायद फ़ोन में। मेरा तो फुल है इधर। हाँ, मेरे मेरे नेटवर्क के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो अपन कल कंटिन्यू करें? वाईफाई नहीं सर। नहीं नहीं, फ़ोन के चलो नेट से। कॉल करो सर। हाँ।